नमस्कार, मैं प्रियंका निर्मल और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज सुल्तानपुर दिल्ली। दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन को लेकर लगातार भाजपा के सभी नेता घेरने का काम कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा के नेताओं ने किया प्रदर्शन। कहा, कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने मांगी थी 4 गुना अधिक ऑक्सीजन। दिल्ली सरकार के खिलाफ कहा जा रहा है कि कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगकर जनता और केंद्र सरकार दोनों को गुमराह किया है। ऑक्सीजन को लेकर राजनीति बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर भाजपा के बड़े नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना काल के केंद्र सरकार से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगी और केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 12 राज्यों के ऑक्सीजन काटकर दिल्ली को ऑक्सीजन दी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई थी। उस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें लिखा था कि दिल्ली सरकार को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, बल्कि दिल्ली को 300 मैट्रिक टन से भी कम की जरूरत थी। पर दिल्ली सरकार ने पर डे के हिसाब से 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांगी। इसको लेकर भाजपा के बड़े नेता लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और दिल्ली सरकार ने भी इस रिपोर्ट को झूठी बताया। कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने ऐसी कोई रिपोर्ट कोर्ट में पेश की ही नहीं। अब भाजपा के नेता मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्व महापौर जयप्रकाश और तमाम नेता मौजूद रहे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कब तक ऑक्सीजन को लेकर विवाद रहेगा। सिटी न्यूज सुल्तानपुर दिल्ली के लिए मोहब्बत आफरीदी इदरसी की रिपोर्ट। कैमरामैन मोहम्मद इरशाद दिल्ली से। धन्यवाद। 4 गुना ज्यादा बता के यहाँ मंगा लिया, जिससे 10-12 स्टेट के लोगों को अपने जान गंवाने पड़े। और ये सारी बातें खुलासा हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट से। और इसके लिए हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये बहुत अमानवीय कृत्य है। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के पैनिक फैलाया, जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई और ऑक्सीजन बेकार में यहाँ पड़े रहे। जिस तरह से दिल्ली में शासन, ऐसे में ये आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए और अरविंद केजरीवाल सरकार को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के तमाम खुलासे, चाहे वो राशन वाली बात हो, आपने पिछली बार राशन के लिए प्रदर्शन किया था, कोरोना का दूसरा भर रखा है, लेकिन आप लोग किट और तमाम चीजें वितरण भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार पुलिस मुख्यमंत्री और सारे उसके जो बताते रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो जो भी गलत होगा उसको बताएंगे। जहां भी देश की जनता को परेशानी होगी बताएंगे। लेकिन ये केस तो मात्र परेशानी नहीं है, ये तो सीधे लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का अपराध किया है अरविंद केजरीवाल ने। अब ऐसे में क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरह का अपराध करने की छूट होनी चाहिए? क्या राष्ट्रीय संकट में इस तरह से संकट को और बढ़ाने का कृत्य होना चाहिए? इसके लिए हम इसके विरोध में हैं और अपने परिवार में इस पे आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अपने पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कोर्ट स्वयं ऑडिट कराया है, तो निश्चित रूप से अब इसके ऊपर आपराधिक संज्ञान लिया जाना चाहिए। तमाम जगह अरविंद केजरीवाल की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली में इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, यही तो बात है कि उनकी तैयारी लोगों को मौत में मुंह में ढकेल के हो रही है, संकट को बढ़ा के हो रही है। तो ये तो जहां जाएंगे वो लोग बताएंगे ही, लेकिन हम इनको ये अधिकार तो नहीं दे सकते ना कि आप इस तरह से जनता को मौत के मुंह में ढकेल। और जिस प्रकार का उनका उस समय का वक्तव्य रहा, और देखिए, केंद्र सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थे उस समय पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराई को गुमराह कर रहे थे। और अरविंद केजरीवाल की सरकार उस ऑक्सीजन को डिमांड कर रही अस्पतालों में नहीं पहुंचा पाई। इसके पीछे कारण था कि दिल्ली देश में अकेला राज्य है जिसके पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए टैंकर नहीं थे। और ये बात हाई कोर्ट ने भी कही, सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि केंद्र सरकार आपके दरवाजे पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएगी। इस व्यक्ति ने तो ये जो मिसमैनेजमेंट हुई केजरीवाल सरकार की ओर से, समय पर अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंची नहीं और उससे
हमें हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की बड़ी संख्या में कोरोना पीड़ितों की मौत हुई, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो, इसी मांग को लेकर आज हम सभी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपीज, विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी आज धरने पर बैठे हैं।